सबसे पहले सारे राजनेताओं को एक बात बोलना चाहूँगा कि इस टाइम एक दूसरे पे कीचड़ ना उछालें, राजनीति ना करें, बल्कि इसका हल निकालें कि अपराधियों को कैसे पकड़ा जाए। बात की गारंटी देता हूँ, 20 साहब एमएस में भर्ती हैं, जैसे वो आएंगे चाहे SIT गठित करें, जैसा भी ये चाहेंगे उनसे मुलाकात होगी और अपराधी जल्दी पकड़े जाएंगे। इस बात की हमारे जो दलाल है मंडी में कुछ ऐसे दलाल चमचे हैं आज भी जो पकड़े हुए बोले किसी की सरकार की पुलिस की दलाली करें के करा बैठ जाएंगे दोबारा। जब आरती मर्या था पीछे गोली गला माना क्या 6 साल हो गए 6 साल हो गए बोले नजदीक आज तक पकड़ा 6 साल में आज तक नहीं पकड़ा है। मैं तो सबसे पहले एक बात बोलूँगा, ये हमारे कई घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं और 6 साल पहले भी ये घटना घटी थी, उसके अपराधी आज तक नहीं पकड़े गए। उस टाइम पुलिस यही कहती रही कि पकड़ने वाले हैं, बहुत नज़दीक लग गया। अब फिर वही पुलिस की कहानी है, जबकि 2 एकदम निर्मम हत्या होनी और वो भी बीच मॉडल टाउन के, जो सबसे सेफ एरिया माना जाता है, उसके बाद फिर हम कहाँ सुरक्षित हैं। और मैं सबसे पहले सारे राजनेताओं को एक बात बोलना चाहूँगा कि इस टाइम एक दूसरे पे कीचड़ ना उछालें, राजनीति ना करें, बल्कि इसका हल निकालें कि अपराधियों को कैसे पकड़ा जाए। कोई कहता है पकड़ लिए, झूठ बोलना, कोई कहता है 24 घंटे का टाइम दो, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन कर देंगे। बस इतना बयानबाजी करना और अपने जाके इसी में लेट जाना, इससे हल होने वाला नहीं है। हल तभी होगा जब हम हल करेंगे। और धरने प्रदर्शन करना विपक्ष का काम होता है, जो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कहना बड़ा आसान है कि 24 घंटे का टाइम दिया हम ये करेंगे। 48 घंटे हो गए नेताओं को आए हुए, किसी को 60 घंटे हो गए और अभी तक इनका कुछ भी नहीं है। बुरा हाल है रो रो के। लेकिन मैं एक बात की गारंटी देता हूँ, 20 साहब एमएस में भर्ती हैं, जैसे वो आएंगे चाहे SIT गठित करें, जैसा भी ये चाहेंगे उनसे मुलाकात होगी और अपराधी जल्दी पकड़े जाएंगे। इस बात की गारंटी है। लेकिन मैं एक बात का वादा करता हूँ, जैसे 20 साहब आएंगे, इनकी आड़तियों की जितने भी ये जाना चाहेंगे इनकी मुलाकात करा देंगे और सरकार उचित कार्रवाई की और जल्दी काम हो जाएगा। ये व्यापारियों की जान गुंडों को इतनी सस्ती कैसे लगती है? पहले मुनीश मित्तल कांड हुआ, आज ये डबल मर्डर कांड हो गया और प्रशासन और सरकार चुप है। कहाँ कमी मानते हैं? जो समाज अपने वजूद की लड़ाई नहीं लड़ता, जो न्याय की लड़ाई नहीं लड़ता, हक की नहीं लड़ता, उनका वजूद भी खतरे में पड़ जाता है। मैं 1 महीना पुरानी बात बताता हूँ कि महम के अंदर एक अग्रवाल से फिरौती मांगी गई। पूरे हरियाणा के अंदर इस टाइम अग्रवालों का सबसे ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि ना तो अपने हकों की लड़ाई लड़ सकते, ना कभी न्याय की लड़ाई लड़ सकते। एक सिर्फ इनमें कुछ लोग चमचे तो हर कास्ट में होते हैं, लेकिन हमारे तो कड़छे रहते हैं। और 8 विधायक हैं हमारे। मुझे नहीं लगता 8 विधायकों में से अभी एक भी आया होगा। सिर्फ हमारे लोग अग्रसेन की जनती आएगी, उस पर भाषण देंगे और चले जाएंगे। कोई दबंग नहीं है। यदि कोई लड़ाई लड़ेगा फिर उसको बोलेंगे ये पागल है, इसका तो दिमाग ख़राब हो गया है। जब तक आप अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपको घरों में घुस के यूँ ही हत्या होती है, यूँ मरते रहेंगे। मैं इनको देखकर एक बात याद आती है, जब कसाई मुर्गे को काटता है ना, पिंजरे में से निकाल के एक मुर्गा कटता है तो बाकी मुर्गे दाना चुगते रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमें क्या लेना देना, मुर्गा तो वो कटता है, लेकिन वो बात भूल जाते हैं, एक एक करके सारे कट जाएंगे और तुम दाना। अभी भी मंडी के अंदर जिस टाइम में ये कांड हुआ उसके 2-3 घंटे के बाद भी लोग ताश खेल रहे थे। जी आपस की रंजिश है, कत्ल होता है, चाहे कैसे भी हो जाए। आपस के अंदर इनको सोचना चाहिए। ये समाज की बात है। मैं नेता के नाते नहीं आया, मैं भाईचारा के नाते आया हूँ। मैं कहता हूँ राजनीति से ऊपर उठकर इसको कैसे न्याय मिलेगा उसकी सोचिए और न्याय की भाई उसके साथ लड़ाई लड़िए। आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। जब मैं कैथल में रहता था, कोई भी घटना होती थी, हर घटना के लिए हमारा धरना प्रदर्शन तय होता था कि जब तक हक नहीं मिलेगा, जब उनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम वहीं बैठे रहेंगे। और न्याय मिलता भी था। और मैं कहता हूँ कि जब वोट लेने आते हो तो अब न्याय की बड़ी बात करते हो। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी ज़रूरत आज उस परिवार को है जिनके बच्चे रुड़ गए, जिनके माँ बाप चले गए, और इससे पर ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। सरेआम कितने कितने चाकू मारे होंगे, वो कैसे तड़प तड़प के मरे हैं, उनको कल्पना करनी चाहिए भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। बस इसी पे लगे रहना। मैं कहता हूँ इसका सबसे बड़ा समाधान है कि आप एकजुट होकर एक न्याय की लड़ाई लड़ें और उनको न्याय दिलवाएं।